नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सोचो, एक छोटी सी जगह जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में से एक है, जहां दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स ऑपरेट करते हैं, जहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कैश हर साल फ्लो करता है और जिसका टैक्सेशन सिस्टम इतना बिजनेस फ्रेंडली है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर भी वहां कर काम करना चाहते हैं। इस जगह का नाम है हांगकांग। लेकिन हांगकांग सिर्फ एक फाइनेंशियल सेंटर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो चाइना से जुड़ी भी है और चाइना से अलग भी है। इसका ट्रेड, इसका बैंकिंग सिस्टम और टैक्सेशन पॉलिसीज इसको एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाती हैं। बट ये सवाल उठता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया। अगर आपको ये जानना है कि हांगकांग का फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, इसका टैक्स सिस्टम इतना अट्रैक्टिव क्यों है और इसका इकोनॉमी मेनलैंड चाइना के ऊपर कितना डिपेंड करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हांगकांग के बारे में। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, हांगकांग को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक कहा जाता है, एक ऐसी ग्लोबल सिटी जो न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर के बराबर है। लेकिन जब हम हांगकांग के नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी मतलब किसी भी देश के अंदर प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू, तब हांगकांग का इकोनॉमिक आउटपुट दूसरे बड़े फाइनेंशियल हब्स के मुकाबले हमको काफी कम दिखाई देता है। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हांगकांग के नॉमिनल जीडीपी का ग्राफ है जो वर्ल्ड बैंक के डाटा के ऊपर आधारित है। यहां आप देख सकते हैं कि हांगकांग का नॉमिनल जीडीपी 380 बिलियन डॉलर था 2023 के आसपास। ये असल में सिंगापुर से भी कम है। अब एक और ग्राफ को देख लेते हैं जो हांगकांग और सिंगापुर के नॉमिनल जीडीपी को आपस में कंपेयर करता है। यहां आप देख सकते हैं कि सिंगापुर हांगकांग से काफी आगे निकल चुका है। कुछ साल पहले तक इन दोनों की जीडीपी के अंदर जो अंतर था वो काफी कम था, जैसा कि आप ग्राफ में देख भी पा रहे होंगे। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हांगकांग पीछे छूट गया। यही पैटर्न दूसरे फाइनेंशियल सेंटर्स के साथ कंपैरिजन करते हुए भी हमें दिखाई देता है। अगर हम टोक्यो, स्विट्जरलैंड, लंदन और न्यूयॉर्क को भी ऐड करें तो यह साफ लग जाता है, पता लग जाता है कि हांगकांग का इकोनॉमिक आउटपुट, उनकी जीडीपी इन सब के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। अब इस इंडिकेटर में पीछे रहना, हांगकांग के लिए इस इंडिकेटर के अंदर पीछे रहना बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स और इकोनॉमिस्ट के लिए कई सवाल खड़े करता है। क्या इसका मतलब यह है कि हांगकांग की इकोनॉमी असल में छोटी है? क्या वो उतनी कंपिटिटिव नहीं है जितना उसको दिखाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब जो है वो जीडीपी के कंसेप्ट में है ही नहीं, बल्कि इसका जवाब इसमें छिपा है कि हांगकांग दुनिया के लिए क्या प्रोड्यूस करता है। जीडीपी सिर्फ किसी कंट्री के अंदर बनने वाले गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करता है, लेकिन ये फाइनेंशियल सेंटर जैसे कि हांगकांग की असली इकोनॉमिक इंपैक्ट या ग्लोबल सिग्निफिकेंस को पूरी तरीके से नहीं दिखा पाता। लेकिन इसे समझने से पहले जो मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हांगकांग का डोमेस्टिक इकोनॉमिक आउटपुट बाकी फाइनेंशियल सेंटर के मुकाबले काफी कम है। अब एक और ग्राफ को देखते हैं। ये हांगकांग की जीडीपी पर कैपिटा का ग्राफ है। इस ग्राफ का मतलब है कि हांगकांग में प्रति व्यक्ति इकोनॉमिक आउटपुट कितना है। जीडीपी पर कैपिटा पर फोकस करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किसी भी देश अपनी पॉपुलेशन के मुकाबले कितनी एफिशिएंटली वेल्थ जनरेट कर पा रहा है। यहां तक कि इस पैरामीटर में हांगकांग दुनिया के सबसे बड़े टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। जापान जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी से भी हांगकांग जीडीपी पर कैपिटा के मामले में आगे है। लेकिन अगर हम सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क को ऐड करें तो हमको यह पता लगेगा कि नॉमिनल जीडीपी की तरह जीडीपी पर कैपिटा के मामले में भी हांगकांग इन सब बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर से पीछे है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, सब कुछ सिर्फ जीडीपी पर डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं कुछ दूसरे मैट्रिक्स की। हांगकांग की ग्लोबल इंपॉर्टेंस समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है उसका समझना, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हांगकांग का कैसा काम करता है। देखो, हांगकांग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका फाइनेंशियल पावर हाउस होना ही है, जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हांगकांग जो है वो चाइना और दुनिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। हांगकांग इन्वेस्टर्स को चाइनीज मार्केट तक पहुंचने का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्टीज और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है और चाइनीज कंपनीज को इंटरनेशनल लेवल पर कैपिटल रेज करने में मदद करता है। दो अहम डाटाबेसिस की मैं बात करूंगा जो हांगकांग का फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज दिखाएंगी कि कितना बड़ा है, उनका स्टॉक मार्केट और उनका एसेट मैनेजमेंट। चलिए पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट है, जिसे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में शामिल है। अब दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स की लिस्ट भी पीछे दी हुई है। एशिया में जापान ग्रुप जो है, या जापान एक्सचेंज ग्रुप जो है, वो 6.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की वैल्यूएशन के साथ एशिया में सबसे बड़ा है। वहीं ताइवान 2.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है, जबकि सिंगापुर सिर्फ 647 बिलियन डॉलर के साथ काफी पीछे है। लेकिन अगर आप इस मैप को पीछे ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस 4.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ, इतनी मैसिव वैल्यूएशन के साथ सिंगापुर से बहुत ज्यादा आगे है। भले ही जापान हांगकांग से बड़ा हो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, जापान एक पूरा देश है जबकि हांगकांग एक छोटा सा शहर है।
इसका एक बड़ा रीजन यह है कि हांगकांग एक ग्लोबल गेटवे है कैपिटल के इंटरनल के लिए, खासकर चाइनीज कंपनीज के लिए। अब हांगकांग की कुछ क्लियरिंग कंपनीज के बारे में बात करें, कुछ बड़ी बड़ी लिस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करें, तो आपको दिखाई देगा पीछे ग्राफ में कि टेंसेंट होल्डिंग, मिशुआन, जायोमी कॉर्पोरेशन जैसी कई चाइनीज कंपनी जो है वो हांगकांग की स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। इनका कुछ प्रेजेंस हांगकांग में ही है, ज्यादातर ये हांगकांग के अंदर ऑपरेट नहीं करती हैं, ये मेनलैंड चाइना से ऑपरेट करती हैं, बट ये लिस्टेड कहां पर है? हांगकांग की मार्केट के अंदर ये लिस्टेड है। इन मेनलैंड चाइनीज कंपनीज को हांगकांग के स्टॉक मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सिर्फ टेंसेंट की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग आप देख सकते हैं 3.45 ट्रिलियन हांगकांग डॉलर, जो लगभग 441.6 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर के बराबर है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसेट मैनेजमेंट, और एसेट मैनेजमेंट के मामले में भी हांगकांग जो है वो सिंगापुर या बाकी सेंटर्स के मुकाबले काफी अच्छा है, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब तीसरे हम इंपॉर्टेंट हिस्से की अगर बात करें तो वो है हांगकांग के फाइनेंशियल लैंडस्केप और उनके बैंकिंग एसेट्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग एसेट्स एक तरीके से हांगकांग के फाइनेंशियल सिस्टम की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। हांगकांग दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंक्स का घर है, जैसे कि एचएसबीसी और बैंक ऑफ चाइना हांगकांग के अंदर सिचुएटेड है। पीछे कुछ ग्राफ्स आपको दिखाता रहूंगा जिसको आप देखते रहिएगा, जो हांगकांग के अंदर कस्टमर डिपॉजिट बाय करेंसी को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल 17 ट्रिलियन हांगकांग डॉलर हांगकांग के बैंक्स के अंदर डिपॉजिट है। यह दिखाता है कि हांगकांग के बैंक्स में कितना ज्यादा पैसा डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट्स हांगकांग के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हांगकांग के फाइनेंशियल सिस्टम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। यही लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी बैंक्स को लोन देने, इन्वेस्ट करने और इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने में मदद करती है। एसेट मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज और बैंकिंग एसेट्स के अलावा हांगकांग की इकोनॉमी जो है वो एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेड, जिसके ऊपर डिपेंड करती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ट्रेड हांगकांग की लाइफलाइन रही है। हांगकांग का लोकेशन पर्ल रिवर डेल्टा के पास है, जो चाइना के सदर्न रीजन में एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसी वजह से हांगकांग एक आइडियल पोर्ट फॉर री एक्सपोर्ट बन जाता है, और यही री एक्सपोर्ट हांगकांग के ट्रेड को ड्राइव करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो गुड्स हांगकांग में इंपोर्ट होते हैं उनको बिना किसी मेजर प्रोसेसिंग के वापस एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसी मॉडल की वजह से हांगकांग ग्लोबल सप्लाई चेन्स के एक मिडलमैन की तरह काम करता है। अब पीछे आपको एक और ग्राफ दिखाऊंगा, ये है ग्राफ हांगकांग के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो वर्ल्ड बैंक के डाटा के ऊपर आधारित है। 2023 के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक हांगकांग का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 573 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यह हांगकांग की जीडीपी और छोटी साइज के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब एक और टेबल हम देख लेते हैं जो आपको दिखाएगा कि जो हांगकांग का मर्चेंडाइज ट्रेड का जीडीपी के साथ कंपैरिजन जो है वो इतना ज्यादा है, लगभग 322% है। यानी कि हांगकांग की जीडीपी के मुकाबले हांगकांग जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कर रहा है, जो ट्रेड कर रहा है, वो उसकी जीडीपी के मुकाबले भी 322% ज्यादा है। ये स्टैगरिंग फिगर ये दिखाता है कि हांगकांग एक री एक्सपोर्ट हब के रूप में कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसमें जो गुड्स हांगकांग से गुजर रहे हैं उनका टोटल वैल्यू उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी कई गुना ज्यादा है। अब बात करते हैं हांगकांग की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की पोजीशन की। कई सारे डाटा मैं आपको दिखा सकता हूं और बता सकता हूं जो आपको बताएंगे कि हांगकांग का फाइनेंशियल पोजीशन दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में कैसा है। यह टोटल वैल्यू मेजर करता है जो हांगकांग को एसेट्स जो अब्रोड में शामिल हैं प्लस जो फॉरेन लायबिलिटीज हांगकांग की बाहर शामिल है, उन दोनों का टोटल कंपैरिजन अगर हम करें, इसके मुकाबले हांगकांग बहुत ही भारी मात्रा में इक्विटी और इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर के देशों में करने का काम कर रहा है। हांगकांग का जो सबसे यूनिक एस्पेक्ट जो उनको एक कंपिटिटिव इकोनॉमी बनाता है वो है उनका टैक्सेशन सिस्टम। इसके बाद उसकी भी बात हम कर लेते हैं। हांगकांग में दुनिया का सबसे बिजनेस फ्रेंडली टैक्सेशन सिस्टम मौजूद है। सिंपल और लो टैक्स रिजीम की वजह से यह ग्लोबल लेवल के ऊपर बिजनेस और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। हांगकांग में कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो बहुत कम है और डिविडेंड, कैपिटल गेन या सेल्स पर कोई टैक्स ही नहीं लगता है। अब हांगकांग के जीडीपी के परसेंटेज में अगर हम टैक्सेशन की हम बात करें तो आपको पता लगेगा हांगकांग में टैक्स टू जीडीपी रेशियो मात्र 14.1% है। अगर इसको सिंगापुर से कंपेयर करें तो हांगकांग का टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चीज सरप्राइजिंग है वो ये है कि सिंगापुर में वैल्यू एडिड टैक्स और हायर कॉर्पोरेट टैक्स दोनों होते हैं। इस डिफरेंस का डीप एनालिसिस करना होगा, उसके लिए मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। अब हमने आपको हांगकांग का टैक्सेशन सिस्टम भी दिखा दिया, इसके बारे में भी बता दिया, क्योंकि ये हांगकांग सिस्टम के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट को हाईलाइट करता है। हांगकांग का लो टैक्स रेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम बिजनेस एक्टिविटी को बूस्ट करने और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सिंप्लिसिटी सिर्फ बिजनेस को हांगकांग में ऑपरेशन बेस बनाने के लिए एनकरेज नहीं करती, बल्कि इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स बर्डन कम करके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, छोटी सी जगह होने के बावजूद हांगकांग दुनिया की इकोनॉमी के ग्लोबल स्टेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो चीज हांगकांग को सिंगापुर और दुनिया की इकोनॉमी से अलग बनाती है वो यह है कि हांगकांग हेविली मेनलैंड चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। पर खैर,
आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।